गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गगन भावसार आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको लगभग सारे फॉर्मूले एक्चुअल में ठीक है राइट डाउन करवाए थे और उसके बाद हम बात करते हैं अब ठीक है रूल्स के बारे में। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल हमने पढ़ लिया था, प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ लिया था, मीन्स मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ लिया था। अब हम डिवाइडिंग रूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार पहले मैं वापस से एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ एग्जाम्पल्स लेके एडिशन सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल पे आता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज करो कि y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस log x माइनस sin x। ठीक है, तो बच्चों ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लॉग फंक्शन ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो एडिशन और ऐड हो रहे हैं, फिर उसमें एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। तो एक एक एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। डी वाई बाई डी एक्स मीन्स आपको एक बार फिर बता देता हूं मैं, डी डी एक्स वाई, वाई की वैल्यू क्या है ई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस साइन एक्स। मीन्स एक्चुअल में आपको ये जो पूरा फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल फर्स्ट टर्म जो है आपकी ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस साइन लग रहा है तो प्लस लगाना है, माइनस साइन होगा तो माइनस लगाना है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, माइनस की जगह ये माइनस साइन है तो माइनस की प्लेस पे माइनस लगाना है आपको, ये माइनस लगा दिया, साइन की प्लेस पे क्या लिख देंगे अपन 4। क्लियर। इसी तरह से प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करते हैं अपन। प्रोडक्ट रूल में y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी, ये सेकंड टर्म हो गई। डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन करना है y का, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं डी डी एक्स ई की पावर x इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये फर्स्ट टर्म बनेगी हमारे लिए, ये सेकंड टर्म बनेगी हमारे लिए। फर्स्ट टर्म को रखना है ई की पावर एक्स को रखा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 4 से, फिर कौन सा साइन लगाना है प्लस। ठीक है, कौन सा साइन लगाना है प्लस, फिर उसके बाद साइन का कितना हो जाएगा फिर उसके बाद साइन का हमने कर दिया था डिफरेंशिएशन, तो साइन को रखना है और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। फाइनली आपको सिंपलीफाई करना है, ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे, यहां पर आएगा cos x प्लस साइन एक्स। क्लियर। इस तरह से आपको एक्चुअल में क्वेश्चंस को करना है। अब बच्चों यहां पर जब हम प्रोडक्ट रूल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये रूल बताया था कि सबका डिफरेंशिएशन करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सबका डिफरेंशिएशन करना होता है। जैसे ई की पावर एक्स और साइन एक्स सबका डिफरेंशिएशन दिया है, ई की पावर एक्स का देखो ई की पावर एक्स का यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं किया तो साइन एक्स का जरूर किया है। सबका डिफरेंशिएशन करना होता है लेकिन एक बार में एक ही का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो साहब फर्स्ट यहाँ पर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं किया लेकिन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। क्या लिखा cos x, फिर प्लस साइन लगाना है। साइन एक्स को इस बार डिफरेंशिएशन नहीं करना है, साइन एक्स वैसे का वैसा लिखा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हम कर चुके। याद रहे एक बार में एक का डिफरेंशिएशन होना है और डिफरेंशिएशन पूरे क्वेश्चन में दोबारा नहीं होना है। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो चुका है इसलिए साइन एक्स को रखा है और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है तो वो लिख दिया। ठीक है, फाइनली थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमको करना होता है। अब बच्चों देखो आगे मैं बात बताता हूं आपको कि सपोज करो कि सर जैसे ये तो 2 का प्रोडक्ट था, अगर 3 का प्रोडक्ट हो y इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर इंटू 10x ले लेते हैं इंटू 1/x ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर 3 क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये वापस से फिर एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब यहां पर 3 है तो इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड। यहां पर वापस से एक बार सीखें डी वाई बाई डी एक्स, अगर 3 फंक्शन ठीक है
एक साथ प्रोडक्ट हो रहे हैं तो उस केस में आपको रूल याद रखना है। सबसे बड़ा रूल है एक बार में एक ही का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन सबका होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर तीन क्वांटिटीज हैं आपके पास, एक्स स्क्वायर, 10x और 3 से मतलब 1/x। तो अपन फर्स्ट दो क्वांटिटीज को रख देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 10x। देखो वैसे के वैसे लिख दिया, इनका कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। यहां पर मैं आपको और समझाने के लिए लिख देता हूं 1/x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर आप प्लस लगा दें एक बार, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब 1/x का डिफरेंशिएशन हो चुका, तो 1/x तो आपको लिखना ही है। सेकेंड हम एक्स स्क्वायर को भी लिख देते हैं, ठीक है, फिर d dx 10x। यहां पर आपको मैं और बेटर तरीके से समझा रहा हूं, प्लस। अब यहां पर अगर आप देखें तो 1/x का डिफरेंशिएशन हुआ, ये एक टर्म है, फिर उसके बाद 10x का डिफरेंशिएशन हुआ, क्लियर। अब आपके पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है, उसका डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं हुआ है, तो वापस से आपको एक बार प्लस लगाना है। प्लस लगाने के बाद अब आपके पास कुछ किसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, 1/x का हो गया, 10x का भी डिफरेंशिएशन हो गया। इनको वैसे के वैसे ही लिखना है और डिफरेंशिएशन करेंगे हम d dx किसका, बोलो एक्स स्क्वायर का, क्लियर। अब देखो यहां पर देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले यहां पर आ जाओ, ये दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं किया था हमने, फर्स्ट और सेकंड टर्म थी, इनका डिफरेंशिएशन नहीं किया। हर टर्म 1/x का डिफरेंशिएशन किया। 1/x का कितना होता है, -1/x²। ये मैंने फॉर्मूले में आपको बताया था। फिर प्लस, फिर 1/x का डिफरेंशिएशन हो चुका, उसको रखना है। फिर एक्स स्क्वायर का भी हम डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहते, हमारी इच्छा है कि हम 10x का डिफरेंशिएशन करें, तो 10x का कितना होगा, sec²x, क्लियर। फिर हमको प्लस लगाना है, 1/x का हो गया, 10x का हो गया, इन दोनों को एज इज इट वैसे के वैसे ही लिखना है, ये 1/x और ये इंटू 10x। लेकिन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हमको लिखना है। यहां पर जैसे कि ये वाली जो टर्म है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आप एक्स स्क्वायर इंटू 10x -1/x², ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, ठीक है, प्लस। तो फाइनली फर्स्ट टर्म जो हो जाएगी वो -10x से प्लस ये x से एक x कैंसिल हुआ है, तो यहां पर बच गया x sec²x। फिर यहां पर आपका x से x कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो कितना आ गया, प्लस लास्ट टर्म जो है वो 210x आ रही है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका इस तरह से, इतना सिंप्लीफाई आपको करना है, ठीक है। तो बच्चे लोगों, आपको जहां तक मैं समझ रहा हूं, अगर आपने पहले लास्ट वीडियोस मेरे अगर देखे हो, ठीक है, तो आपको ये डिफरेंशिएशन की कहानी आपको 101% समझ में आएगी, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि मैं डिफरेंशिएशन के बारे में आपको बता दूं कि अगर इसको बहुत बेटर समझना है और थोड़ा सा हम लोकल लैंग्वेज में इसका यूज करें और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ प्रोडक्ट रूल के लिए, ठीक है। एक छोटी सी कहानी, उस कहानी से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी बढ़ेगी। छोटी सी कहानी क्या है बच्चों, देखो कि एक घर में 4 पर्सन हैं, जैसे मम्मी, पापा, एक छोटी सी बच्ची है और एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। बच्ची और बच्चे जो हैं, बच्ची बड़ी है, बच्चा छोटा है, और दोनों बहुत शैतान बच्चे हैं, मतलब बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं। मम्मी उनसे बहुत परेशान है, पापा तो ऑफिस गए हैं और मम्मी को कुछ काम आ जाता है, वो मार्केट सब्जी वगैरह लेने गई है, ठीक है। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, इसका आपको डिफरेंशिएशन की बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। तो पापा ऑफिस में हैं, मम्मी मार्केट गई है, कुछ वेजिटेबल, कुछ एक्चुअल में और भी जो सामान है वो लेने गई है। अब मम्मी जानती है अच्छी तरह से अपने बच्चों को कि ये बच्चे दोनों बहुत शैतान हैं, इसलिए वो स्पेशली बच्चों को बोल के जाती है कि मैं थोड़ी देर में मार्केट से आ रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल शैतानी नहीं करनी है। इस तरह से वो पहले से ही एडवाइस करके जाती है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों कि जब मम्मी वापस आती है तो वो देखती है कि घर पूरा तहस नहस हुआ पड़ा है, सारी चीजें फेंकी हुई हैं, और मतलब घर में घुसते ही मम्मी को ऐसी फीलिंग सी आती है कि जैसे इस घर में कुछ बहुत बड़ा युद्ध सा हुआ है दोनों बच्चों के बीच में,
और काफी सामान को तहस नहस किया गया है, यानी काफी लड़ाई हुई है बच्चों के बीच। बच्चे ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, ठीक है। आप मान लो कि एक बच्ची जो है वो 10 साल की है, बच्चा जो है वो 6-7 साल का है, ठीक है। इस तरह से आप मान सकते हैं, 3 साल का डिफरेंस, 10 और 7 साल के आप मान सकते हैं बच्चे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन बच्चे बड़े शैतान है, ठीक है। जब वो मम्मी घर के अंदर घुसी, अब मम्मी को इतना गुस्सा आया कि ये जो मेरे बच्चे हैं बिगड़ चुके हैं और इनको सुधारने के लिए इनको समझाया मैंने बहुत है, बैठ के भी बहुत समझाया। मम्मी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अब इनका रास्ता, इनको सुधारने का रास्ता पिटाई है, और पिटाई करनी ही पड़ेगी तभी जाकर ये बच्चे। पिटाई मीन्स डिफरेंशिएशन माने आप, लपड़ मीन्स डिफरेंशिएशन माने आप, ठीक है। तो ये कहानी आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी डिफरेंशिएशन के लिए, और खास करके प्रोडक्ट रूल के लिए, और आपको वो बात भी समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, मम्मी को बहुत जोर से गुस्सा आता है और मम्मी सोच लेती है कि मुझे दोनों की पिटाई करनी है, ठीक है, दोनों की पिटाई करनी है। लेकिन दोनों की पिटाई एक साथ तो की नहीं जा सकती। तो पहले वो बिटिया जो बड़ी है उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ है, ये पूरा घर तुमने तहस नहस क्यों कर रखा है, ठीक है, क्या कारण है। तो बिटिया चूंकि बड़ी है तो वो जवाब देती है कि मम्मी कुछ नहीं, मैं तो है ना पढ़ रही थी, बच्चों की आदत होती है, मैं तो केवल स्टडी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, ठीक है, और चुपचाप मैं तो पढ़ रही थी, और एक्चुअल में मैं मेरा होमवर्क कर रही थी, ठीक है। तो उस केस के अंदर एक्चुअल में इसने क्या किया कि, ठीक है, किसने, छोटे वाले बच्चे ने, इसने क्या किया कि इसने मेरी चोटी पकड़कर खींची, मैं, ठीक है, तो चोटी पकड़कर खींची। तो मम्मी को गुस्सा आया, क्यों है, जब ये पढ़ाई कर रही थी, होमवर्क कर रही थी, तो तेने इसकी चोटी पकड़कर क्यों खींची, खींच के एक लपड़ देती है उसके। अब जैसे ही उस छोटे वाले बच्चे के, लड़के के, जब मम्मी लपड़ मारती है, मीन्स उसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो वो जोर जोर से रोता है, ठीक है, और रोने के बाद बोलता है, अरे मम्मी मम्मी मैं क्या करूँ, इसने एक्चुअल में ये होमवर्क तो कर रही थी, ये बात सही है, और मैंने इसकी चोटी पकड़ कर नहीं खींची, इसने मेरी पेंसिल ले ली थी। क्या ले ली थी, इसने मेरी पेंसिल ले ली थी, और जब मैं इससे पेंसिल मांग रहा था तो ये पेंसिल मुझे नहीं दे थी, मुझे गुस्सा आया, मैंने इसकी चोटी पकड़ ली थी, ठीक है। अब मम्मी बिटिया को देती है, फिर बिटिया के एक लपड़ देती है और बोलती है, ठीक है, हम जब मैंने तुमको एक्चुअल में इरेजर पेंसिल सब सेपरेट सेपरेट दिला रखे हैं, तो तेने इसकी पेंसिल क्यों नहीं, फिर बिटिया के लपड़ पड़ जाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों कि डिफरेंशिएशन, अगर लपड़ मारने को हम बोलें तो यहाँ पर बच्चे का भी डिफरेंशिएशन हुआ, मीन्स उसके भी लपड़ पड़ी है और बिटिया की भी लपड़ पड़ी है, लेकिन एक बार में एक ही के लपड़ मारी गई है, दोनों के लपड़ एक साथ नहीं मारी गई है। आई बात समझे। तो ये कहानी से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वो ये कि एक को रोको, एक के लपड़ मारो, फिर जिसके लपड़ पड़ चुकी है उसको रोक के दूसरे के लपड़ मारो, आप मीन्स एक्चुअल में डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो बच्चों, हम आगे डिवाइडिंग रूल पर आते हैं। डिवाइडिंग रूल क्या है, डिवाइडिंग रूल, देखो सभी बच्चे ध्यान देना। y इज इक्वल टू, मैंने लिखा सिंपल, आपको आज पता है कि मैं पहले एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ, ठीक है। ये लिखा मैंने x², नीचे लिख दिया मैंने sin, ठीक है। रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। जैसे प्रोडक्ट रूल में हम एक्चुअल में टर्म्स बोल देते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखो, ये ओब्लिक लाइन जो है, इस ओब्लिक लाइन के ऊपर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ओब्लिक लाइन के नीचे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आपको dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन करना है, d dx लिखेंगे अपन इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल में x² अपॉन कितना लिख देंगे, साइन, क्लियर, इसका डिफरेंशिएशन। अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, सबसे पहले आपको ओब्लिक लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहले ओब्लिक लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जो नीचे वाला, ओब्लिक लाइन के नीचे वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको एक मटेरियल में बोलता हूँ। तो ये जो नीचे वाला मटेरियल है, इस नीचे वाले मटेरियल का अकॉर्डिंग टू रूल है ये, ठीक है, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। फिर नीचे वाला जो मटेरियल है उसको आपको एक डिजिट ऊपर एक बार लिखना है, नीचे वाले मटेरियल पे। जैसे मैंने सबसे पहले ऑब्लिक लाइन ड्रॉ की, फिर नीचे वाले मटेरियल का स्क्वायर किया, नीचे वाले मटेरियल को एक बार ऊपर रखना है, और ऊपर वाला मटेरियल अब क्या करना है, ऊपर वाला जो मटेरियल है मीन्स x² जो है उसका डिफरेंशिएशन करना है। चलो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, d dx x²,
ठीक है। डिफरेंशिएशन का कोई भी रूल हो, ये जरूर चलेगा कि एक बार में एक ही का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ साइन एक्स को रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर यहाँ पर आपको प्लस की जगह माइनस साइन लगाना है। जैसे प्रोडक्ट में हम प्लस साइन लगा देते, यहाँ पर ऑब्लिक लाइन के ऊपर आपको माइनस साइन लगाना है। फिर उसके बाद हम एक्चुअल में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, अब इसका नहीं करना है, मीन्स एक्स स्क्वायर को आपको वैसे वैसे लिखना है। और किसका डिफरेंशिएशन नहीं किया आपने, अकॉर्डिंग टू रूल सबका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो साइन एक्स ने क्या बिगाड़ा है, साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग अब अगर यहाँ देखेंगे आप, तो नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ ऊपर हो गया साइन एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x, क्लियर। तो ये आपका आंसर हुआ dy/dx। अब इसको सिंप्लीफाई, अगर ये हो रहा है तो आपको करना है, नहीं हो रहा है तो कोई बात, ये फाइनली आपका आंसर होगा, क्लियर। अब बच्चों डिवाइडिंग रूल में एक बहुत अच्छी चीज क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब इसको अकॉर्डिंग टू रूल पहले एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको अकॉर्डिंग टू मेथड बताऊंगा कि ये क्या मेथड था और कैसे हमने किया, ठीक है ना। ठीक है, देख मैंने लिखा y = 10 और मैं आपसे कहूं dy/dx निकालो, तो आप तो वैसे ही जानते हैं 10x का, तो सर इसमें कहने की क्या बात है, ये तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला sec² है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस 10x को मैं sin/cos लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, क्या लिख सकता हूं, sin/cos, ठीक है। अब बच्चों अगर हम डिवाइडिंग रूल की बात करें तो ये तो sin/cos एक क्वेश्चन हो गया आपके डिवाइडिंग रूल से, अगर हम सॉल्व करें तो इसका sin/cos का डिफरेंशिएशन करने पर sec² x आना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिवाइडिंग रूल। तो डिवाइडिंग रूल से dy/dx करते हैं, क्लियर। क्या रूल मैंने बताया था, सबसे पहले ऑब्लिक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नीचे वाला जो मटेरियल है उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। फिर नीचे वाले मटेरियल को एक बार लिख दो, लिख दिया। फिर ऊपर वाले मटेरियल का डिफरेंशिएशन कर दो, साइन का कितना हो जाएगा, cos x हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ये माइनस लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको लिखो, आप साइन को लिखो, साइन x लिख दिया। और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, नीचे वाले मटेरियल का नहीं हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो cos का कितना आएगा, माइनस साइन x आएगा कि नहीं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो बच्चों नीचे आया आपके पास cos² x, ऊपर आया आपके पास वापस से cos² x, माइनस माइनस हो गया प्लस sin² x। ओहो, तो ये तो sin² x प्लस cos² x, ये तो 1 हो गया बच्चों। तो ये 1/cos² x हुआ कि नहीं, और 1/cos² x का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है, बताओ। 1 मैं उधर इसलिए नहीं लिखा हूं, हो सकता है आपको नहीं दिखे, तो 1/cos² x, 1/cos² x इज इक्वल टू sec² x हुआ कि नहीं, हो गया। वाह सर, बिल्कुल सही बात, ये तो डिफरेंशिएशन के डिवाइडिंग रूल से भी sec² x आ गया, आया कि नहीं। तो बच्चे लोग जिस तरह से मैंने एक 10 लिखा, ठीक है, इसी तरह से अगर हम कोट के बारे में बात करें, ठीक है, जैसे y = मैंने लिखा cot x, अब इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं -cos x² होगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं y = cos x अपॉन sin x, सही है, ठीक है। अब डिवाइडिंग रूल से ही बता रहा हूं, क्योंकि इसका तो वैसे ही जानते हैं हम, cot x का कितना होगा बताओ, -cos x², ठीक है। तो बच्चों अब यहां पर आ जाते हैं, सबसे पहले डिवाइडिंग, ऑब्लिक लाइन को उनको ड्रॉ करना है। साइन जो नीचे वाला मटेरियल है उसका स्क्वायर कर दूंगा, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। फिर साइन को लिखना है, ऐसे लिख दिया। फिर ऊपर वाले मटेरियल का डिफरेंशिएशन करना है, कोस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, ऐसे। फिर उसके बाद आएगा बच्चों माइनस, फिर मैं लिख दूंगा कोस एक्स। फिर क्या करेंगे अपन, साइन का लिख देंगे कोस। नीचे वाले ऊपर वाले मटेरियल को वैसे वैसे लिख दिया और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। साइन का कितना हो गया, कोस। चलो देखते हैं, ये हुआ बच्चों sin² x, तो नीचे यहाँ हो गया माइनस sin² x, यहाँ हो गया माइनस cos² x। अब बच्चों अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो sin² x प्लस cos² x,
अपॉन हो गया नीचे साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब ये वाला मटेरियल कितना हो गया 1, तो आंसर कितना होगा -1 अपॉन हो गया साइन स्क्वायर एक्स, जो कि किसको बताएगा माइनस ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। बोलो बच्चों आंसर आया कि नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डिवाइडिंग रूल की। अब बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से देखें और समझे भी सही। ठीक है, अब बच्चों डिवाइडिंग रूल के बारे में हमने बात की। अब मैं बात जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग इसको राइट डाउन कर देता हूं। सपोज y इज इक्वल टू u अपॉन v, वेयर u and v both are function of x। ठीक है, देन dy by dx इज, सबसे पहले ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करो। नीचे वाला मटेरियल कौन है v, जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है, मीन्स एक्स की टर्म है, उसका स्क्वायर कर दो। फिर v को लिखो, u का डिफरेंशिएशन कर दो du by dx, फिर माइनस लगा दो, फिर u लिख दो और dv by dx। ये रूल था, इस रूल के अकॉर्डिंग हमने बात की। क्लियर। तो ये डिवाइडिंग रूल था। अब जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और कर देता हूं आपके लिए। तो ये डिवाइडिंग रूल जहां तक मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से राइट डाउन कर लें। ठीक है, देखो जैसे अब मैं आपको बताता हूं, जैसे y इज इक्वल टू मैंने लिखा बच्चों e की पावर x अपॉन log x। ठीक है, तो आपके लिए बच्चों, ठीक है, ये तो है u और ये है v। क्लियर। dy by dx अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने अभी जस्ट बताया था। ठीक है, क्या है, जो नीचे वाला मटेरियल होता है उसका स्क्वायर, नीचे वाले मटेरियल को रखो, ऊपर वाले मटेरियल का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस लगा देंगे, फिर ऊपर वाले मटेरियल को रखेंगे और नीचे वाला मटेरियल का डिफरेंशिएशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ये है। तो देखो यहाँ पर v कौन है log x, ये लिख दिया मैंने log x, क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, फिर log x को लिख दिया। क्लियर। अब क्या करें बताओ, du by dx, u कौन है आपका e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फिर लगा देंगे अपन माइनस, ये माइनस, u को रखो, u मीन्स e की पावर x, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको रखना है। जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ v यानी कि log x का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, उसका डिफरेंशिएशन कर देना 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर आप ज्यादा ज्यादा क्या सोल्व कर सकते हैं, log e की पावर x, दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, यहाँ लिख देंगे हम log x माइनस क्या हो जाएगा 1/x, नीचे हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर। ये dy by dx आपका हो गया। क्लियर। मेरे ख्याल से अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ये रूल है, आपको राइट डाउन करना है अपने रजिस्टर में। ये डिवाइडिंग रूल है। ठीक है, तो बच्चा लोग जहां तक मेरा ख्याल है आपको ये चीजें समझ में आने लगी होंगी धीरे धीरे। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं। डिफरेंशिएशन बड़ा इजी टॉपिक है। ठीक है, आपको इसमें फर्स्ट क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड चीज होती है कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड डिवाइडिंग रूल आपको आना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसको हम चेन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चेन रूल। एक्चुअल में इसका नाम जो है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन है। क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना। आप इसको बच्चों में 3 टाइप बना के समझाता हूं। ठीक है, इसको मेरे हिसाब से ये क्लास 11 के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 3 टाइप होती है। तो फर्स्ट टाइप आज मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, लास्ट की जो 2 टाइप्स होंगी उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना होगा। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं हम y इज इक्वल टू, मैंने लिखा साइन, जनरली हम x लिखते हैं यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर x के प्लेस पे
ई की पावर एक्स लिखा हो, क्या लिखा हो। तो बच्चों यहां पर आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि आउटर, ये तो आउटर फंक्शन है, ठीक है, और ये वाला फंक्शन जो है इसको हम इनर बोलेंगे, ठीक है। रूल क्या है टाइप फर्स्ट के लिए, अगर आपको इस तरह की टाइप मिलती है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले देखें आप कि इस तरह की टाइप के लिए हमको सबसे पहले बाहर जो दिख रहा है मीन्स आउटर जो है, ठीक है, उस आउटर का डी एक्स कर देना है, आउटर। यहां पर आउटर का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या, इनर फंक्शन प्लेस्ड एज इट इज, ये कंडीशन आपको यहां लगानी, ठीक है। अभी ये आपको ये चीज समझ में आएगी। आउटर का आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेकिन इनर फंक्शन को आपको एज इट इज जैसा था, जहां था वैसे का वैसे प्लेस करना है। फिर आपको एक इनटू साइन लगाना है, क्या लगाना है, इनटू, और फिर आपको डी एक्स इनर करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डी एक्स इनर करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान दें, ठीक है, तो मैंने जो आपसे बात करी थी कि डिफरेंशिएशन सबका होता है, किसका होता है, सबका डिफरेंशिएशन होता है, और एक बार में एक ही का होता है, ठीक है। वो रूल यहां पर भी लगता है। देखिए कैसे, यहां पर दो फंक्शन है, आउटर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और इनर फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो बच्चों आउटर फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो सबसे पहले आपको एक्चुअल में आउटर फंक्शन साइन का क्या हो जाएगा, कोस, इनर फंक्शन एट इज इट वैसे का वैसे रखना। इनर फंक्शन मीन्स ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ई की पावर एक्स है, वैसे का वैसे ही लिखना। साइन के प्लेस पे आप साइन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, कोस हो जाएगा। इनर फंक्शन वैसे का वैसा ही रहेगा। मीन्स एक्चुअल में यहाँ पर हमने थोड़ा सा रुके हैं, हमने केवल आउटर का डिफरेंशिएशन किया है। उसके बाद इनटू करके अब हम इनर का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हम इनर का डिफरेंशिएशन करेंगे तब आउटर का कोई रोल नहीं, ठीक है। देखते हैं एक बार कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको राइट डाउन कर लेना है, ये रूल होता है टाइप फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब राइट डाउन अगर आपने कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, यानी इसका डिफरेंशिएशन हम करके बताते हैं कैसे करना है। बहुत सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया, डी डी एक्स आउटर, आउटर का साइन है आउटर, तो आप क्या लिख देंगे इसको, कोस। इनर फंक्शन वैसा का वैसा लिखना है, एट इज इट जैसा था वैसे लिखना है। साइन का आपने कोस किया है, बस इनर फंक्शन वैसे वैसे लिखना, इनटू ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन है, ई की पावर एक्स है, मीन सेक्शन में आपका आंसर है ई की पावर एक्स कोस ई की पावर एक्स, ये आंसर है डी वाई बाई डी। क्लियर, ठीक है। अब ऐसा का ऐसा ही इधर में एक छोटी जगह है और ये जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं लिखता हूं यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब बच्चों आउटर तो ट्रिग्नोमेट्री है और इनर जो हो गया वो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया आपका। एक्स में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स साइन का कितना हो जाएगा, कोस, ठीक है। इनर ऐसा का ऐसा ही, फिर इनर इनटू इनर का डिफरेंशिएशन 2x, क्या आंसर आया बच्चों, 2x कोस एक्स स्क्वायर, ये आंसर। क्लियर, एक क्वेश्चन यहाँ भी किया जा सकता है, इसलिए मैं छोटे छोटे से है ये क्वेश्चन, इसमें बता देता हूँ। y इज इक्वल टू, मैंने लिखा 10 log x, तो dy बाई डी एक्स, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, या आउटर का कर रहे हैं, log x इनर वैसा का वैसा, और log x का कितना होगा, इनर का कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, इनटू में इसने डायरेक्ट लिख दिया 1/x। क्लियर, तो इस तरह से आपको एक्चुअल में फंक्शन ऑफ फंक्शन की टाइप फर्स्ट जो है, ठीक है। मैंने अगर आप फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो मैंने फॉर्मूलों में इस तरह से भी दिखाया था आपको कि जैसे y इज इक्वल टू साइन ओमेगा एक्स, अगर आपको याद, ठीक है, तो डी वाई बाई डी, ये फॉर्मूला लिखा जाता है जो फिजिक्स में ये डायरेक्ट काम में आता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस, ये कोस लिख देंगे, ओमेगा एक्स के प्लेस पे ओमेगा एक्स, और ओमेगा एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे
ये ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन हम यहाँ ब्रैकेट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओमेगा एक कांस्टेंट अगर है, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी थी, ओमेगा एक यहाँ पर कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ओमेगा एक्स, ठीक है। तो कांस्टेंट तो वैसा का वैसा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 मीन्स एक में ये ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा कोस ओमेगा एक्स, क्लियर। ये एक टाइप फर्स्ट थी जिसको मैंने एक फॉर्मूले की फॉर्म में भी आपको लिखाया था, क्लियर। अब बच्चों कुछ बच्चे यूँ कह सकते हैं कि सर आपने जैसे ये क्वेश्चन किया, ध्यान दो कि सर y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो ये तो y इक्वल टू साइन एक्स भी है, बिल्कुल है। ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये अलजेब्रिक है, बिल्कुल है। कि सर इसका करके बताओ, तो साइन एक्स का तो अपन जानते हैं ना, कोस एक्स का सर इस रूल से करके बताओ, तो डी वाई बाई डी एक्स इस रूल से करो। साइन का कितना हो जाता है कोस, एक्स के प्लेस पे एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, ठीक है। तो कितना आंसर आया, कोस। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे एक्चुअल में टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के लिए, ठीक है। चलो धन्यवाद।